नमस्कार मित्रों। गुड मॉर्निंग। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आज आपने एक चीज गौर करी होगी मार्केट में। जो हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50, उसमें तो हमको गिरावट देखने को मिली, पर इसके बिहाफ में फिन निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, मतलब हमारा आज बैंकिंग सेक्टर में काफी तेजी देखने को मिली 2 बजे के बाद। आप देख सकते हो। तो जो चीजें अभी तक साथ साथ चल रही थी, आज उन दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत हो गई है और निफ्टी और बैंक निफ्टी की फाइट में आज बैंक निफ्टी ने बाजी मार ली। अब हम बात करते हैं कल के लिए कि कल क्या पॉसिबिलिटीज हम मार्केट में खोज सकते हैं। ये आपके सामने S&P 500 इंडेक्स है। हम ग्लोबल संकेत देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट किस दिशा की ओर जा रहा है। आज नेस्डैक भी माइनस में है, लगभग सभी इंडेक्स माइनस में है। डाउ जोन्स में भी अच्छी गिरावट है। और हमारा जो सिंगापुर इंडेक्स है, जिसको अब गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी हल्की फुल्की गिरावट देखने हमको मिल रही है। हालांकि ये अभी भी निफ्टी के लेवल के, जहां निफ्टी क्लोज देके गया है, उस लेवल के 10-12 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि हम कल के लिए क्या अपॉर्चुनिटी मार्केट में खोज सकते हैं। निफ्टी में एक सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो है निफ्टी 200। जब तक मार्केट में ये लेवल बरकरार है, तब तक हम मार्केट में किसी भी तरह की कोई भी गिरावट की संभावना को नहीं खोज सकते। एक चीज गौर करी होगी आपने, कल हम मार्केट में बात करके गए थे, मैंने आपको ये नो ट्रेडिंग जोन बताया था और यहां से आपको पुट में काम करने की मैंने सलाह दी थी। जैसे कि आपने देखा होगा, मार्केट यहां से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक शार्प सेलिंग देखने को मिली। मार्केट उस रेंज से लेके तो 88 पॉइंट की हमको एक मूवमेंट दिया। उस मूवमेंट देने के बाद में मार्केट साइडवेज हो गया। हालांकि 2 बजे के बाद बैंक बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में तेजी हमको देखने को मिली, पर वैसी की वैसी सेम तेजी हमको निफ्टी के अंदर देखने को नहीं मिली। अब मैं इसको करता हूं डिलीट, क्योंकि ये हमारा लेवल हो चुका है। अब देखो, कल संभावना मेरे को ये लग रही है कि कल मार्केट खुले। अब जैसे अगर 310 315 के लेवल के आसपास खुलती है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 10 से 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है ऊपर की ओर का। जैसे 309 पे मार्केट की ओपनिंग होती है, तो 320 का एसएल लगाना है और 320 का एसएल लगाने के बाद 300 के प्राइस से सेलिंग करनी है। आपको पहला टारगेट मिलेगा
25,270। 25,270 के बाद में आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 25,230। 25,230 अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको जो नीचे का टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 25,160। 25,150 भी मिल सकता है, ये मिक्स टारगेट है। 170 आ जाए, जो सेफ ट्रेडर है वो वहां पर 25,175 आ जाता है, तो आप उस रेंज में उस चीज को बुक कर लीजिए। और जो थोड़े रिस्की ट्रेडर है वो 25,150 तक आने का वेट कीजिए और उस जगह पर अपनी पोजीशन स्क्वायर अप कर सकते हैं। ये हो गया गैप अप खुलने की स्थिति में। अगर मार्केट कल खुदा ना खास्ता एक गैप डाउन दे देती है और हम ये अज्यूम कर चलते हैं कि मार्केट कल ज्यादा नहीं, अब जैसे ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट है, तो ये मैं ये मान के चल रहा हूं कि 70 से 80 पॉइंट की गिरावट देखने को हमको मिल सकती है। तो हम एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे 80 पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, 70 पॉइंट यहाँ आ रहे हैं, 80 पॉइंट। तो हम ये एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि कल मार्केट ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर खुलती है तो 25,200 के आसपास खुलेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप अगर पोजीशन कैरी कर कर ले गए हैं तो उस पोजीशन को आप उस जगह पर सेल आउट कर दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पोजीशन बनाना कहाँ पे है। जैसे मार्केट यहाँ खुलती है तो मार्केट खुलते से ही यहाँ पे टच कर दी। पहले दो केस के सिनेरियो में दोनों समझा देता हूँ। मार्केट अगर यहाँ खुलती है और सीधी यहाँ आती है तो मार्केट यहाँ जाएगी 200 के पास, और 200 के पास जाने के बाद नीचे की तरफ हमको एक मूवमेंट दिखाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मार्केट यहाँ खुल के अगर यहाँ चली जाती है इस रेंज में 25,230 के आसपास, तो हमको 25,230 से नीचे की ओर ट्रेड देखना है, मतलब पुट साइड के लिए संभावना खोजनी है और नीचे के लिए काम करना है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको दोनों तरफ के सिनेरियो क्लियर कर दिए। शायद आपके दिमाग में मेरी बात आई होगी कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की, कि निफ्टी बैंक हमको किस तरह से लग रहा है। आपके सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट खुल के आया है। मैं आपको एक चीज क्लियर मेंशन कर देता हूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो चीज अभी तक चल रही थी उसमें और अभी के सिनेरियो में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों अब विपरीत दिशाओं की ओर काम कर रहे हैं। तो एक सिंपल सा मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी है। ये हमारी 51,500 की रेंज है। क्या रेंज है? 51,500 की। 51,500 जब तक बरकरार है तब तक हमको बैंक निफ्टी में कॉल साइड के लिए काम करना है। ये चीज तो क्लियर कर दी मैंने आपको कि जब तक 51,500 जब तक बरकरार है तब तक हमको ऊपर की साइड के लिए काम करना है, और आपकी जो भी रिस्क कैपेसिटी है उस रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से काम करना है। अब बात करते हैं कि नीचे किस तरह से काम करना है। बाजार अगर इस रेंज को ब्रेक करके नीचे की ओर स्लाइड होती है, मतलब 51,300, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी उस जगह से वीक हो जाएगा, पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी 100-200 पॉइंट की। तो अगर बैंक निफ्टी यहां से स्लाइड होता है तो आपको ऊपर से बैंक निफ्टी का मार्केट एसएल लगा के 20 से 30 पॉइंट का यहां से ट्रेड लेनी है 51,100 के लिए मात्र। 51,100 आने के बाद आप आपका ट्रेड स्क्वायर अप कर दीजिए, क्योंकि
अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख के चले तो वहां से एक स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटीज है ऊपर की ओर। ये हो गया बैंक निफ्टी का। एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूं, जब भी किसी भी एक्सचेंज के इंडेक्स में हेवी हेवी सेलिंग या सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो आपको विक्स में एक अच्छी वॉल्यूम देखने को मिलता है। मतलब मार्केट में वॉलेटिलिटी का बहुत मेजर रोल है, और जब मार्केट में गिरावट होती है तो वॉलेटिलिटी अपने पीक पर होती है। तो ये आप देख सकते हो, ये सिंगल डे का है। देखो कितना बड़ा मूवमेंट है। मैं आपको इसको डे में कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये तो वीकली हो गया, एक सेकंड। ये देख रहे हो आप, 29% का जंप है, 29% का। ये बहुत बड़ा जंप है। हम इंडिया विक्स का भी देख लेते हैं। अगर यही केस में हमारे यहां पर कल इंडिया विक्स में हमको एक वॉलेटिलिटी देखने मिलती है और हमारे इंडिया विक्स में तेजी आती है, तो आप ये मानकर चलिए कि कल हमारे मार्केट में भी एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपके नॉलेज में अगर 2% भी इजाफा कर पाया हूँगा तो मेरे वीडियो बनाना सार्थक है, कारगर। बाकी आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर कर चलिए, छोटी क्वांटिटी के साथ कम करिए और क्वांटिटी को हमेशा छोटा रखिए, और एसएल फॉलो कीजिए, क्योंकि मार्केट में एसएल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शेयर मार्केट का। क्योंकि हम अगर 5 ट्रेड भी लेते हैं और 5 ट्रेड में से हमारी 2 ट्रेड के एसएल हिट होते हैं और 3 ट्रेड भी अगर सफल होती है तो भी हम शेयर मार्केट में विनर है। तो मेरी इस बात को ध्यान में रखिए, छोटी क्वांटिटी के साथ काम करिए। हाँ, एक पोजिशनल बता देता हूँ। जिन भी लोगों की पोजिशनल बाइंग है वो क्या करिए, जब तक मार्केट 25,000 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आप अपनी होल्डिंग को होल्ड कर सकते हैं। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मेरी वीडियो देखी, मुझे उम्मीद है देखी होगी। थैंक यू।